अहाँ सब जे पोथी पर चर्चा करबे ओकर नाम छियै कृष्ण जन्म, जकर रचयिता छथिन मनबोध। पंजी शास्त्र के अनुसार, पंजी शास्त्र के बारे में तो बताए देने छी, हरसिंह देव के समय में मिथिला में ई पंजी प्रथा सिस्टम लागू भेल रहे। ओहि पंजी प्रथा के अनुसार मनबोध के जे समय छे वो 18वीं शताब्दी निर्धारित होइ छे, जैसे इहो स्पष्ट होइ छे जे कृष्ण जन्म के रचना का 18वीं शताब्दी रहले। मनबोध के कृष्ण जन्म मैथिली साहित्य के एकटा नव दिशा प्रदान केलकै, से कोनो एक दृष्टि से नहीं, वो अहाँ के विधा हुए, विषय वस्तु हुए, भाषा हुए, इस सब दृष्टि से मैथिली साहित्य में एकटा क्रांतिकारी परिवर्तन आनलकै। 14वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति द्वारा जे गीत शैली में मुक्तक काव्य रचना के शुभारंभ भेले, या शुभारंभ तो पहले भ चुकल है, लेकिन विद्यापति के समय में आबि के बड़ा उपलब्धित पुष्पित भेले। बाद के कवि सब वही परंपरा पर अहिना मुक्तक काव्य लिखैत रहलखिन गीतात्मक शैली में। तै परंपरा के ब्रेक क के मनबोध पहिल बेर प्रबंध काव्य के रूप में एकटा रचना केलखिन। प्रबंध काव्य के दू भेद होइ छै, एकटा महाकाव्य आ दोसर खंड काव्य। एकरा माने डॉक्टर जयकांत मिश्र, आचार्य रमानाथ झा सहित मैथिली के अनेकों मूर्धन्य विद्वान मैथिली साहित्य के पहिल महाकाव्य मानलखिन है। मात्र डॉक्टर सुरेंद्र झा सुमन कहलखिन जे ई महाकाव्य नहीं छे, ई कथा काव्य छे। कि महाकाव्य के जे अपना सब एकटा संस्कृत साहित्य में ओकर लक्षण पढ़लिए हैं, उनसे किछ लक्षण एमे घटित नहीं होइ छे। जना ओकर लक्षण छे जे सर्गबद्ध हुए, ई अध्याय में निबद्ध छे। ओकर लक्षण छे जे श्रृंगार आ शांत आ वीर में से एकटा रस कोनो प्रधान रस के रूप में चित्रित रहे। एमे वात्सल आ भक्ति रस के प्रधानता छे। एहि सब बिंदु के यदि हटा देल जाए तो ई मैथिली साहित्य के एकटा सफल महाकाव्य मानल गेले हैं, पहिल महाकाव्य मानल गेले हैं। ओकर बाद के जतेक महाकाव्य के लक्षण छे अधिकांश एमे घटित छे। आप ई कृष्ण काव्य रहले, ओना माने तै द्वारा चंदा झा का आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक मानल गेले, मनबोध के नहीं मानल गेले। जखन कि मनबोधे मैथिली साहित्य में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आनलखिन, तो ई कृष्ण काव्य रहले। लेकिन कृष्ण के जे एकटा परंपरागत छवि रहे, तकरा से हट के एकटा नव छवि में नव मूर्ति गढ़ल गेले। ओ जे गीता में छे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वही भाव के लके मनबोध के कृष्ण जन्म में कृष्णक अवतरण भेले हैं, जेमें मुख्य अहाँ के कृष्ण के जन्म से लके कंस के वध आ ओइसे रोषित जरासंध के संग हुनकर युद्ध धरि के कथा वर्णित छे। कथा वस्तु श्रीमद् भागवत आ हरिवंश पुराण से लेल गेले हैं। आ एकटा माने कृष्ण के लोकोपकारी, धर्मोद्धारक, समाज सुधारक बड़ा छवि में गढ़ल गेल छे। दोसर अहाँ के एकटा जे नारी के परंपरागत वर्णन होइत रहे साहित्य में, जे अपना सब विद्यापतियों में पढ़े छिए, गोविंदासो में पढ़े छिए, तै नारी के परंपरागत छवि से हट के एकटा नव छवि गढ़ल गेले। नारी के मातृत्व स्वरूप के एमे वर्णन भेले। क्या था नारीत्व के वहां के जे चरमोत्कर्ष से मातृत्व मानल गेल छे, तो ओ नव छवि भेले, वात्सल रस के प्रधानता रहले। आ एकर अहाँ के सबसे माने भाषा के दृष्टि से जे भाषा की महाकवि विद्यापति के काल में एकटा जनभाषा के रूप में रहे मैथिली, ओ बाद के विद्वान सब के रचना में कने वर्गीय भ गेलै। संस्कृत निष्ठ शब्द के बेसी प्रयोग होबऽ लगले, कने दोसर रचना भेलै जे जन सामान्य लेल बोधगम्य नहीं रहलै। ओहि मैथिली भाषा के
फिर मनबोधे अपना रचना में एकटा जनभाषा के रूप देलखिन, अर्थात मैथिली भाषा का हल्लुक केलखिन। महाकवि विद्यापति के बाद मनबोधे मैथिली भाषा के हल्लुक केलखिन। एकर जे कथा वस्तु छे, कहिए देलहुँ जे कोन चीज पर आधारित छे आ मने की एहिमे मुख्य कथा वस्तु छे, जकर परिधि गोकुल, मिथिला आ वृंदावन छे, लेकिन ओकरा तई ढंग से चित्रित कयल गेलै हैं, वर्णित कयल गेलै हैं, जे लगै छै जे अधिकांश घटना जे छै जे कोनो मैथिल समाजे में घटि रहल हुए। मैथिल संस्कृति के एकटा ई उन्मुक्त दस्तावेज छियै। मिथिला समाज में जे अहाँके प्रचलित किछु प्रथा छै, टेलवा टेली खेलब, बच्चा के जन्म के समय में हकार देव, तेल सिंदूर बाँटब, गोढ़ा पर चढ़ि के देखब, जाय से पहिने मालिक के सलाम करब, यात्रा काल भदवा के विचार करब, ओ सब सबटा एतेक नीक ढंग से एहिमे एले हैं जे लगै छै जेनाकि कृष्ण के जन्म मिथिले के कोनो गाम में भेल हुए आ ओही में ई अपन कृष्ण लीला देखेलखिन, अपन देवत्व स्वरूप। एकटा बात एकदम ध्यान राखऽ के छै जे कृष्ण के जतेक भी लीला छै से सबटा बाल्य काल में छै। पैघ भेला के बाद ओ कोनो लीला नहीं देखेलखिन हैं। पैघ भेला के बाद हुनकर ओ देवत्व स्वरूप के एहसास हुनकेटा भेलै जिनका लग दिव्य दृष्टि रहलै। दूटा अपना सबके धर्म ग्रंथ, महापुराण या महाकाव्य जे कहियो, रामायण आ महाभारत, श्रीमद् भागवत जकर मने महाभारतो कहल जाइ छै, ओकर दुनू के जे नायक छथिन, एक के राम छथिन, एक के कृष्ण छथिन, दुनू विष्णुए के अवतार छथिन, लेकिन दुनू में मूल अंतर ई छै जे रामायण के नायक राम के अपना नहीं बुझल छै जे हम भगवान छी, लेकिन हुनकर सबसँ पैघ भक्त हनुमान सहित जतेक हुनकर अनुयायी छै सबके बुझल छै जे भगवान छथिन। लेकिन श्रीमद् भागवत में या महाभारत में कृष्ण के बुझल छै जे हम भगवान छी, लेकिन हुनकर सबसँ पैघ भक्त अर्जुन, जकरा कि अपना सब गोविंदास वाला में चर्चो के लिए सख भाग के अल्टीमेट उदाहरण रहथिन, हुनको ई नहीं बुझल छै जे भगवान छथिन। नहीं तो समझावे के जरूरते क्या पड़ती है। तखन ने श्रीमद् भागवत गीता वाला में कहलखिन हैं जे हत्वा वा प्राप्स्यते स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्ताय युद्धाय कृत संकल्प। मने हारबै तो स्वर्ग भेटत, जीतबै तो राज भोगब, तै दुआरे ओहि लेल हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अहाँके हम कहै छी जे युद्ध करू। तैयो अर्जुन नहीं मानलखिन, तो अंत में अपन विराट रूप देखबऽ पड़लै, जाहिमे ई देखेलखिन जे पूरा सृष्टि हमरे में समाहित छै। तही तरह के मने जे कि भगवत स्वरूप के जे लीला छै ओ एक कृष्ण जन्म में छै, आ कखनो कखनो हुनकर अलौकिक लीला के देख के जखन हुनकर संग रहनिहार लोक सब हुनका में देवत्व के एहसास करऽ लगै छथिन, ततऽ ततऽ मनबोध ओहिठाम की केलखिन तऽ मोहिनी के प्रयोग कऽ देलखिन हैं, जैसे कि सब लोग अपन पूर्व रूप में आबि जाइ छै, हुनका फेर सामान बच्चा बुझऽ लगै छै। ई पोथी के अहाँके एक दृष्टि से कहिए देलहुँ जे महत्वपूर्ण मने एकटा छै जे एकटा महत्व एकर इहो छै जे मैथिली भाषा में, संपूर्ण मैथिली भाषा में लिखल ई पहिल उपलब्ध पोथी छियै, जकरा में मिथिला के एक तो भाषा के दृष्टि से मैथिली भाषा माने विशुद्ध मैथिली भाषा में लिखल पहिल पोथी छै, मिथिला के एकटा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्णन कयल गेल छै, स्वतंत्र एकटा देश के रूप में वर्णन कयल गेल छै। मिथिला तिरहुत आर्जत देश, सकल हड़काड़ल सकल नरेश, तो एकटा तिरहुतो का, मिथिला के नाम तिरहुत वैदेश सेहो सब रहलै, तो एकटा स्वतंत्र देश के रूप में वर्णन कयल गेल छै। तकर बाद जे अहाँके भाषिक दृष्टि से ओहिमे अहाँके मने काव्यशास्त्रीय पक्ष हो या आन पक्ष हो, तो ओकर एकटा बड़ा सुंदर निर्वाह भेलै। जेना अलंकारों के जे निर्वाह छै, ओ अलंकार
एक तो पहिने भाषा के दृष्टि से कह दूं जे विद्यापति के समय में जे रहे ओकरा करेलखिन, जना बहुतो शब्द देखबे, गोबर, गोत, नेओत, बेओत, हेठ, एकर सबके शब्द माने ई सब जे प्रयुक्त शब्द छे से एक अनायासे जीवा पर चलि अबै छे, स्पष्ट ओकर अर्थ छे। कोनो ओकरा लेल माने जे मैथिली नहीं जानैत रहे छे ओकरा लेल कने श्रम साध्य छे, आ बाकी कोनो चीज एमे श्रम साध्य नहीं छे। ते एमे जे काव्यगत दृष्टि से जना अलंकारे छे, तो वो अहाँके अर्थालंकार हुए, शब्दालंकार हुए, ओकर बड़ा सुंदर ढंग से निर्वाह भेले जे ओकर अर्थ के कने आ विशिष्ट बनबै छे, अपन बोझ से ओकरा दबबै नहीं छे। वो अनुप्रास छे, गुड़कल गुड़कल भिड़कल जाए, तकर बाद अहाँके उत्प्रेक्षा में देखबै तारक तरु जनी लवनी लागल, फिर अहिना उपमा छे जे खसला तरु जकाँ खसुअर राय, ई सब जतेक तत्व छे या कहबी नेरु हरे ने जना धेनु गाय, बाभन पोथी छतरी तीर, नेना ही चीख सिख चढ़वाही अही, ई सब जतेक तत्व छे ओइ तत्व के बहुत सुंदर निर्वाह एमे कयल गेले हैं। ई पोथी के अनेको संस्करण अखन धरि आबि चुकल छे। सबसे पहिने डॉक्टर ग्रियर्सन के संपादन में ई पोथी बाहर भेले, जेमे वो हरिचरित नाम के सेहो चर्चा केलखिन है। वस्तुतः हरिचरित नाम जे छे सेहो बहुत अनटोटल नहीं बुझबै छे, सुटेबुले बुझबै छे। किया तऽ एमे अहाँके बाल्यकाल में जतेक कृष्ण के लीला छे तैमे से अधिकांश लीला के वर्णन छे। आ एकटा बात अपना सब स्पष्ट कऽ ली जे मनुष्यता आ ईश्वरत एहि दुनू के उत्कर्षे कृष्ण लीला छी। ओहि सबटा कृष्ण लीला के एहिमे बड़ा सुंदर समावेश भेल छै। तकर बाद जे अहाँके कहलहुँ जे एकटा मने विधा भेलै जे पहिल प्रबंध काव्य, जकरा कि अधिकांश विद्वान महाकाव्य कहलखिन हैं। तकर बाद एकटा कृष्णे काव्य के निर्वाह, लेकिन परंपरागत छवि से हटि के कृष्ण के एकटा समाज सुधारक, धर्म संस्थापक, उ छवि के वर्णन, कथा वस्तु के परिधि आन ठाम रहितो एहि ढंग से चित्रित जे में मैथिल संस्कृति के पूरा पूरी स्पष्ट चित्रण नजर आबै छै। एकटा मैथिल संस्कृति के उन्मुक्त दस्तावेज छियै। भाषा के दृष्टि से जे छै से सबटा एकरा में गुण के किछु संक्षेप में चर्चा कए देलहुँ, फिर पॉइंट में लिखाए देब। आ जेना कि चर्चा ई केलहुँ जे 18वीं शताब्दी के रचना रहैत एकर अखन धरि बहुतो संस्करण भेलै, जेमे पहिल संस्करण ग्रियर्सन द्वारा भेलै, जेमे 10 अध्याय रहे, आ तकर बाद जतेक संस्करण भेलै ओहि सबमे 18 अध्याय छै। तो फैक्ट्स के रूप में अपना सब यह लिखबै कि 18 अध्याय में विभक्त अछि, लेकिन पढ़े के दृष्टि से, अर्थबोध के दृष्टि से या कथा वस्तु के दृष्टि से 10 अध्याय धरि पढ़बै। ग्रियर्सन के बाद एकर संपादक भेलखिन मैथिली साहित्य के जिनका मूर्धन्य विद्वान कहल जाए, ओहि में से परिगणित महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, आचार्य रमानाथ झा, डॉक्टर सुरेंद्र झा सुमन, धारेश्वर झा के रचना गणिकम पर ई तीनों गोटा के तो बहुत लोकप्रिय भेले, बड़ा ढंग से पाठ्यक्रम में चलले। तकर बाद मैथिली अकादमी पटना से एकर प्रकाशन भेले। आ किछु दुख परिस्थितिवश एक तो वो प्रकाशन मने पोथी समाप्त भ रहल रहे ओहि दृष्टि से, आ दोसर किछु शैक्षणिक क्रम में या शिक्षा मने अथी में क्लास के क्रम में किछु बच्चा के देखलिए जे कृष्ण जन्म पढ़ के आयल रहे, तो ओहिमे किछु किछु शब्द के बड़ा विशिष्ट अर्थ रहे, जना दामोदर के नीचा में पहलवान लिखल रहे, फलना लिखल रहे, चिलना लिखल रहे। हम खाली एतबेटा पूछलिए जे सब बात कक्षा में बतायल गेल तो हाँ, तो कनी भेलै जे जो संभव भ सके गुरु के आदेश से ओकर एकटा नव मने संस्करण कहल जाए, एकटा हमरे सन आगाम जे अल्पज्ञ व्यक्ति ठाढ़ ये ओकरा संपादन में या कृष्ण जन्म विवेचन छै जे सबसे लेटेस्ट अहाँके एकर संस्करण छियै। एहिमे प्रयास ई केलिए हैं जे 10 अध्याय जे कि अपना सबके
पढ़नाइ छै, ओहिमे जे कठिन शब्द छै ओकर एकटा उचित अर्थ जे हमरा बुझेलै या जे हमरा ई बुझेलै एकर उचित अर्थ इएह छै, तकर एकटा नीचाँमे संकेतके रूपमे अर्थ दऽ देलियै हैं। तकर बाद अहाँके किछु विद्वानके एहि पोथी पर जे बहुत नीक हमरा आर्टिकल लगलै तकरा अंतमे समावेश करैके प्रयास केलिए। किछु संभावित प्रश्न, जे संभावित प्रश्न की बेसी माने बेस से मूल छियै, इम्पोर्टेंट छै, तकर बाद फिर ओकरेमे जेना हेतै भाषाके घुमा कऽ पूछल जेतै, ओकर एकटा संक्षिप्त सूची दऽ देलियै हैं।